अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटीरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मिस्त्री हजरात की 2 नंबरियां और इनके ड्रामेबाजियां जो होती हैं वो आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, बहुत अहम टॉपिक है, इस टॉपिक पर आपको कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगी, लेकिन क्योंकि मैं खुद इस सिचुएशन से गुजरा हुआ हूं तो मुझे पता है कि मिस्त्री हजरात कैसे 2 नंबरी करते हैं, कैसे ड्रामेबाजियां करते हैं और कैसे आपके काम को लटका के रखते हैं, जिससे आपको बहुत सारा माली नुकसान हो जाता है। आज की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप अपना काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान होने से बचा लेंगे। दोस्तों, अगर तो आप अपना घर किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर या किसी अच्छे इंजीनियर से बनवा रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आम हमारे गांव में या शहरों में जो मिस्त्री हजरात होते हैं वो आपके काम को बहुत लेट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा 2 नंबरी और ड्रामेबाजियां करते हैं, जिसकी वजह से आपका लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में अपना पर्सनल जो तजर्बा है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और जो हमारे कस्टमर हजरात भी आकर बताते हैं वो तमाम चीज़ें भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चले दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को दबाना मत भूलें, क्योंकि उससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इधर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। Welcome to Jalandhar Building Material and Sanitary Store YouTube channel. जी तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर की तामीर शुरू करवाएं तो पहली बात तो ये है कि आप जिस कॉन्ट्रैक्टर से या जिस ठेकेदार से या जिस मिस्त्री से काम करवा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो तजर्बाकार बंदा है। इस चीज़ को जानने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप जिस जगह उस बंदे ने पहले काम किया है आप उस जगह जाएं और वो बिल्डिंग आप देख लें या वो उसका काम देख लें, साइट देख लें कि इसने कैसा काम किया है। और जिस बंदे ने वो काम करवाया है अगर वो बंदा आपको मिल जाए तो आप उससे उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें, क्या वो बंदा काम ठीक कर भी रहा है या नहीं, क्योंकि अनाड़ी मिस्त्री अगर आप लगा लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फॉल्ट छोड़ेगा। जब आप मकान अपना तमीर कर चुके होंगे तो उसके बाद आपको पता चलता है कि क्या क्या फॉल्ट्स उसने पैदा कर दिए हैं, क्योंकि अक्सर लोग पहली दफ़ा मकान बना रहे होते हैं या दूसरी दफ़ा, इसलिए उनको चीज़ों का पता नहीं होता कि कैसे आपने अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है। तो ज़्यादातर मिस्त्री अपने तरीके से ही काम करते हैं इधर हमारे जो पाकिस्तान में, तो इसलिए बहुत से लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं चलता कि किधर क्या ख़राबी पैदा हो रही है। जब काम मुकम्मल हो जाता है तो अब वो जब अपना घर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये ख़राबी उसने कर दी है, और फिर बाद में वो मज़ीद जब वो काम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद उनको नया काम शुरू करना पड़ जाता है। फिर लोग कहते हैं कि यार हमें इस चीज़ का पता ही नहीं था। तो ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बाद में मसला ना हो। आप पहले ये चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए ताकि बाद में जो दोबारा आप मकान पर लाखों रुपये लगाते हैं वो आप ना लगाएं। तो पहले नंबर पर तो आपका कॉन्ट्रैक्टर, मिस्त्री, ठेकेदार जो भी है वो तजर्बाकार बंदा होना चाहिए, उसको काम आता हो, फिर ही वो आपका घर तामीर करे। अदरवाइज़ अगर आप अनाड़ी मिस्त्री लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों मिस्त्री के कॉन्ट्रैक्ट की। जब भी आप किसी मिस्त्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें तो 2-3 बातों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। एक पहली बात जो कि वो आपका काम मुकम्मल करके फिर दूसरी जगह काम शुरू करे। दोस्तों, मिस्त्री हजरात बहुत ज़्यादा ऐसे डंडी मारते हैं कि आपका काम स्टार्ट कर देंगे, जब हाफ में जाएगा आपका मकान आधा तमीर हो जाएगा वो दूसरे मकान का ठेका ले लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपके जो मकान की तमीर का दुरानिया है वो बढ़ जाता है। अब बढ़ने से क्या होगा, एक तो आपकी जो कास्ट है मटेरियल की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो साल पहले रेट्स होते हैं अगर आप वही 1 साल बाद रेट चेक करें तो वो काफ़ी ज़्यादा 10-20% बढ़ चुके होते हैं। अगर आपका काम 6 महीने लेट हो जाता है, जो चीज़ आपको 10 रुपये में मिल रही है वो आपको 15 रुपये में मिलेगी। तो इस तरह आपका जो माली नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर आप अपना मकान बनवा रहे हैं, अगर आपके पास अपना मकान नहीं है, आप रेंट पर रह रहे हैं, तो जितना लंबा काम आपका होता जाएगा उतना ही ज़्यादा आपको उसका रेंट भी पे करना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी आप कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट लिखवाएं या कॉन्ट्रैक्ट करें तो उस पर लिखवाएं कि भाई इतनी मुद्दत में हमारा काम मुकम्मल होना चाहिए, उससे पहले अगर उससे बाद में हुआ तो आपको फ़ाइन होगा। ये चीज़ आपने लाजमी कर लेनी है। तो दोस्तों, 2 मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बात करते हैं तीसरी चीज़ की, बिल्डिंग मटीरियल की। अब दोस्तों, इस पर मैं एक छोटी सी वीडियो बना चुका हूँ पहले, लेकिन अब इस वीडियो में थोड़ा डिटेल के साथ आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, जब भी आप बिल्डिंग मटीरियल ख़रीदने जाएँ तो कोशिश करें कि बिल्डिंग मटीरियल आप खुद ख़रीदें। आप बिल्डिंग मटीरियल खुद कैसे ख़रीदेंगे, अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी बिल्डिंग मटीरियल के मतलब, तो आपने जो भी चीज़ ख़रीदनी है उसके मतलब थोड़ी सर्च करें। सरिया ख़रीद रहे हैं उसके रेट्स के मतलब थोड़ी सर्च करें, पेंट ख़रीद रहे हैं उसके रेट्स के मतलब थोड़ी सर्च करें, सीमेंट, रेत, बजरी, जो भी चीज़ आप लेने जा रहे हैं उसके रेट, उन रेट्स के मतलब थोड़ा सा सर्च कर लें, क्या रेट्स चल रहे हैं, कैसे क्वालिटी उनकी चेक करते हैं। अगर आप इन
चीज़ों के रेट्स वगैरह और इनकी क्वालिटी का आपको थोड़ा इल्म हो जाएगा तो आप बहुत बड़ी 2 नंबरी से बच जाएंगे। अगर आप सब चीज़ें मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर पर डाल देंगे तो वो अपनी मर्ज़ी के साथ लगाएगा। अगर आपको पता होगा तो अगर आप उस पर डाल भी देंगे तो आप जब वो चीज़ लेके आएगा तो आपको पता होगा कि ये 1 नंबर और अच्छी चीज़ है, ये 2 नंबर या अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए आपने बिल्डिंग मटीरियल के मतलब इन्फॉर्मेशन लाजमी ले लेनी है जो भी आप बिल्डिंग मटीरियल परचेज़ करें। ये थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि अगर आप किसी और चैनल पर भी देख सकते हैं, इंटरनेट पर भी होती है इन्फॉर्मेशन, और हमारे चैनल पर रेट्स तकरीबन हफ्ते में 1 से 2 मरतबा अपडेट होते रहते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखें और बेल के नोटिफिकेशन को दबाएं कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों तीसरी बात भी होगी कि आपने जब भी बिल्डिंग मटीरियल लेना है पहले कोशिश करें कि खुद लें और उसके बाद आपको बिल्डिंग मटीरियल का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज होगा तभी आप अपना जो घर का तमीर का सामान ले सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं कि आपका अगर काम ज़्यादा है तो आप ठेका कर लें। अगर आपका काम कम है, एक आधा कमरा बनवा रहे हैं या कोई छोटा मोटा काम करवा रहे हैं तो उसके लिए आप जो मज़दूर है, मिस्त्री है, उसको दिहाड़ी पर रखें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा माली फ़ायदा होगा। अगर आप उसको दिहाड़ी पर रखेंगे छोटे काम के लिए तो आपको माली तौर पर फ़ायदा होगा। अगर आप बड़े काम के लिए उसको दिहाड़ी पर रखेंगे तो आपको नुकसान होगा। इसलिए अगर आपका काम काफ़ी बड़ा है, पूरे घर की तामीर है, तो आप ठेका करें और कॉन्ट्रैक्ट कर लें। लेकिन अगर आप एक आधा कमरा करवा रहे हैं या 4-5 दिन का काम करवा रहे हैं तो आप उनको दिहाड़ी पर रखें, इसमें आपको फ़ायदा होगा। ये चीज़ भी आपने नोट कर लेनी है कि आपका अगर काम कम हो तो दिहाड़ी पर करवाएं और अगर ज़्यादा हो तो वो ठेके पर करवाएं। और मज़ीद दोस्तों इसमें मैं चीज़ एक ऐड कर दूँ, अगर आप दिहाड़ी पर काम करवा रहे हैं तो आपका मटीरियल ऑलरेडी पहुँचा होना चाहिए जिस जगह पर आपने काम करवाना है। और आपने मिस्त्री को ये बात कहनी है कि भाई जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप हमें काम शुरू करने से 1 दिन पहले बता दें ताकि हम आपको सुबह सुबह आपके आने से पहले आपका माल पहुंचा होना चाहिए। जब दिहाड़ी पर मिस्त्री होते हैं तो करते क्या हैं, जब आपका माल ख़त्म होने लगता है तब आपको बताते हैं कि भाई ये चीज़ ख़त्म हो गई है, ये चीज़ ले आओ। उससे नुकसान ये होता है जब आप बिल्डिंग मटीरियल शॉप पर जाएंगे तो कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाएंगे माल आते हुए। इस तरह वो उनकी दिहाड़ी लगती रहती है और आपका टाइम ज़ाया होता है जिसकी वजह से आपके पैसे काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो आपने उनको जो माल है या मटीरियल है वो भी पहले आपने उनको दे देना है, मुहैया कर देना है। अगर आपने दिहाड़ी पर मिस्त्री लगाए हुए हैं, अगर ठेके पर हैं तो वो आपसे ऑलरेडी पहले ही आपसे माल मंगवा कर रखेंगे। 1-2 दिन पहले आपको बता दिया करेंगे कि भाई ये माल हमें पहुंचा होना चाहिए, हमने काम सुबह को शुरू करना है। दोस्तों बात करता हूँ मैं ठेके के जो मिस्त्री होते हैं या ठेकेदार होते हैं उनके बारे में मैं आपको बहुत अहम बात बताने वाला हूँ। दोस्तों जब आप किसी ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ठेकेदार का तो आपने चेक कर लिया कि वो बहुत अच्छा बंदा है, उसका काम बहुत अच्छा है, लेकिन जो आगे से उसने मिस्त्री रखे होते हैं आपने उसको ये बात कहनी है कि भाई ये जो मिस्त्री है, जो मिस्त्री आप हमारी तरफ लगा रहे हैं ये अच्छा काम करने वाला होना चाहिए और एक्सपीरियंस्ड बंदा होना चाहिए। कोई नया मिस्त्री अगर आप लगाएंगे तो वो काम में कोई ना कोई ख़राबी पैदा कर देगा। तो इसलिए आपने ये बात भी याद रखनी है कि जब भी ठेकेदार आपके घर में कोई मिस्त्री लगाए खुद से, मिस्त्री भी थोड़ा तजर्बेकार होना चाहिए और ठेकेदार भी आपकी साइड पर जो काम है उसको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दे। अगर मिस्त्री जो नीचे होते हैं वो खुद ही करते रहेंगे तो वो भी काम में काफ़ी ख़राबियाँ पैदा कर देते हैं और उससे मसला बनता है। तो जी तो दोस्तों ये बातें उम्मीद करता हूँ कि आपको इधर तक समझ आ गई होंगी। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं, आप अपने घर का जब काम करवा रहे होते हैं या उसमें कोई डिज़ाइन वगैरह बनवा रहे होते हैं या जो नक्शा दिया होता है वो अपनी मर्ज़ी का हमेशा बनवाएं, कभी भी मिस्त्री की मर्ज़ी के मुताबिक ना बनाएं। क्योंकि बात कुछ यूँ होती है कि अगर वो नक्शा डिफ़िकल्ट होगा, एक मिस्त्री आपने ठेके पर रखा हुआ है तो आप उसको कोई मुश्किल नक्शा दे देते हैं कि ये नक्शे पर आपने काम करना है, तो वो ये कहेगा कि ये भाई ये अच्छा नहीं लगेगा, ये इस तरह है, ये उस तरह है, उसमें काफ़ी खामियां निकाल देगा। तो भाई होगा कुछ यूँ कि जब वो काम करेगा तो उसके जो मज़दूर वो लगाएगा, जो उधर मिस्त्री लगाएगा, तो उनकी दिहाड़ियाँ ज़्यादा लगेंगी अगर वो काम थोड़ा पचीदा हुआ, थोड़ा मुश्किल हुआ। तो इसलिए आपने उसकी नहीं माननी, उसकी मान कर नहीं चलना कि ये आप इस तरह कर ले या उस तरह कर ले। अगर आपने कोई नक्शा डिसाइड किया है या कोई आपने डिज़ाइन डिसाइड किया है तो आप वही डिज़ाइन बनवाएं। अगर आप मिस्त्री के पीछे लगेंगे तो वो जो डिज़ाइन बताएगा हो सकता है कि वो ईजी हो उसके लिए और उसकी उसमें बचत हो। अक्सर मिस्त्री हजरात ऐसे ही करते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ अच्छे भी होते हैं जो आपको सही मशवरा भी देते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी मर्ज़ी का ही डिज़ाइन वगैरह या नक्शा वगैरह अपनी मर्ज़ी से बनवाएं। जी तो दोस्तों यही कुछ बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था। और भी काफ़ी बातें हैं लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी के मतलब बनाकर बताएँगे। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।